वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों के लिए बीपीएसएससी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं बिहार दरोगा भर्ती के लिए। किसके लिए? बिहार दरोगा भर्ती के लिए और सर्जेंट के भर्ती के लिए। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार दरोगा के लिए आयु सीमा क्या है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न और एप्लीकेशन डेट क्या है, लास्ट डेट कितने रहेंगे, एप्लीकेशन फी कितने लगेंगे और जितने भी होंगे हम लोग कंप्लीट डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से ये एग्जाम को लिए जाएंगे। ये आपका टोटल है। बिहार सरकार गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर मतलब बिहार दरोगा के और सर्जेंट के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त हेतु सूचना, परीक्षा के आधार पे आपके एग्जाम होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन भरने का प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 16/8/2020 रविवार से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, कल से 16/8/2020 से। और ऑनलाइन के अंतिम तिथि 16 अगस्त 2020 से 24/9 इसके 24 सितंबर लास्ट डेट है। आगे देखते हैं। ये आपके विज्ञापन संख्या देख लीजिए कितना है, 03/2020। अब देखिए इसमें बिहार पुलिस के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा के लिए आपके वेतनमान कितने हैं, ये लेवल 6 में है आपके 35,400 से लेके 12,400। ये आपके पे स्केल है। लेवल 4 से आपके हैं ये बिहार दरोगा के। और सर्जेंट के लिए प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी के लिए सर्जेंट के लिए है आपके लेवल 6 के पीसीएम है वही 35,000 से लेके। बिहार दरोगा के लिए टोटल आपके पोस्ट है 1998 और सर्जेंट के लिए टोटल आपके पोस्ट है 215। कितने हैं? 1998 है आपके बिहार दरोगा के लिए और आपके सर्जेंट के लिए है 215। ये टोटल मिला के आपके हो गए 2213 पोस्ट है। आगे देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन तिथि, ये तो नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लिखित प्रतियोगिता, इसको हम लोग बाद में डिटेल्स से देखेंगे। इसी वीडियो में हम लोग थोड़ी देर बाद इसको देखते हैं आगे और देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता, सब आरक्षण है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। अच्छा, अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता देखिए, अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/2020 तक, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अगस्त 2020 तक अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा मतलब कि ग्रेजुएशन या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम हो। अभ्यर्थी का उम्र, अच्छा एज लिमिट यहाँ पे है, देख लीजिए एज लिमिट अनारक्षित यूआर के लिए है आपके 20 साल से लेके है आपके 37 यूआर। और पिछड़ा वर्ग ये है आपके पिछड़ा बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, ये पुरुष के लिए 20 साल से लेके 37 और पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए है आपके 20 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। आगे देखते हैं। और वो आपके हैं यहाँ पे अनारक्षित सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, महिला के लिए 20 वर्ष और अधिकतम। अच्छा, यहाँ पे जितने भी SC ST या जितने भी है या महिला है, महिला कोई भी हो उसके लिए है 20 साल से लेके 40 वर्ष तक। आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति, अच्छा यहाँ पे है आपके हैं 20 वर्ष से लेके, ये जो महिलाओं के लिए है 20 से 40 और यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे 20 से लेके है 42। ठीक है, SC ST के लिए है 20 से लेके 42 महिलाओं के लिए। आरक्षण वो गवर्नमेंट रूल का जो नॉर्मल है वो आपको आरक्षण दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। शारीरिक, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिटेल से देखते हैं आगे। और क्या क्या है, पुलिस अवर निरीक्षक पद के भर्ती के लिए मतलब बिहार दरोगा के लिए आपके टोटल कितने हैं, अनुसूचित जाति पदों की संख्या कितने हैं टोटल 333। यूआर के लिए आपके हैं 333, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 है और ऐसे करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है EBC 387, पिछड़ा वर्ग के लिए है BC के लिए है 280 और आपके है आर्थिक रूप से कमजोर EWS
ईडब्ल्यूएस के लिए है 199, पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए 3% 58 और अनारक्षित सामान्य के लिए है 724। टोटल आपके हो गए बिहार दरोगा के लिए यहाँ पे 1198, 1998 आपके टोटल है। इसमें से 35% महिला के लिए आरक्षित पद है, वहीं पे दिए हैं यहाँ पे टोटल हो गए 683, 683। आगे देखते हैं आयु सीमा में छूट, प्रावधान वो सब नॉर्मल है, इसमें तो और भी कुछ नहीं है। आगे देखते हैं सर्जेंट के लिए, अच्छा वो आपके थे बिहार दरोगा के लिए। यहाँ पे देखिए सर्जेंट के लिए कितने पोस्ट है, टोटल है 215। यहाँ पे भी सेम है, अनुसूचित जाति के लिए है 34 और अनारक्षित सामान्य के लिए 86। ऐसे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3 और इसमें भी महिला के लिए 35% रिजर्व है। तो आपके हो गए महिला के लिए यहाँ पे 76। कुल योग हो गए आपके 215 हो गए। इसके लिए पदों की संख्या कुल पद और महिला के लिए रिजर्व है 76 पोस्ट। इसमें देखिए आगे और क्या है, आयु सीमा में छूट 400 अत्यंत, इधर में फी भी दिया हुआ है कि फी इसमें कितने लगेंगे। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए क्लियर दे दिया है, सामान्य है तो आपके न्यूनतम 20 पुरुष के लिए है, यहाँ पे मिनिमम आपके है 20, अधिकतम है 37। ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम है 20, 37। बीसी और ईबीसी है तो 20, 40 और एससी एसटी है तो 20 और 42। ये आपके पुरुष के लिए, और महिला के लिए है मिनिमम है 20 और अधिकतम है वही 40। यहाँ पे देख लीजिए पूरा डिटेल से दिया हुआ है। आगे देखते हैं, अब इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं, एप्लीकेशन फी कितने हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा देख लीजिए, अगर आप सामान्य से हैं तो पुरुष के लिए 700 रुपए और महिला के लिए भी 700 रुपए। ईडब्ल्यूएस से है तो पुरुष के लिए 700, महिला के लिए भी 700। ईबीसी या बीसी से है आप कैटेगरी के तो पुरुष के लिए 700, महिला के लिए भी 700। एससी एसटी है तो पुरुष भी है तो 400, महिला के लिए भी 400। मतलब कि केवल एससी एसटी को छोड़ के बाकी के लिए 700 और जो एससी एसटी है एससी एसटी के लिए 400 लगेंगे। यहाँ पे आईडी प्रूफ है, ये सब बाद का प्रोसेस है, जब आपके एडमिट कराएंगे वहां पे पूरे डिटेल से बता देंगे। अच्छा अब तो इधर लगभग सभी कुछ हो गया है। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इसका ऊपर मैं कल जब एप्लीकेशन के लिंक खुलेंगे तो मैं आपको डिटेल से एक स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करें सही तरीके से। अच्छा अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे लास्ट बस बचा हुआ है कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जाम का पूरा डिटेल से इसको देखेंगे हम लोग अच्छा तरीका से। पुलिस सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा के लिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा की लिखित परीक्षा के लिए आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, 2 चरणों में आपकी लिखित परीक्षा होंगे, प्री और मेंस। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक प्री होंगे और मेंस होंगे। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्प प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रारंभिक परीक्षा प्री में आपके क्या क्या रहेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, टोटल 100 प्रश्न होंगे एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की, 2 आवर्स के, 2 घंटे के आपके पेपर होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक के। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान, आपके जनरल स्टडी एवं सामूहिक मुद्दे पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान जीएस और सामूहिक मुद्दे पर प्रश्न होंगे, मतलब कि करंट अफेयर्स, इसका मतलब हो गया करंट अफेयर्स। अच्छा यहाँ पे करंट अफेयर्स है तो यहाँ से एक अपडेट है आप लोगों के लिए, तो इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स कराए जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स अगर आप हिंदी में तैयारी करते हैं तो डेली मॉर्निंग में 3 बजे डेली करंट अफेयर्स इस चैनल पर आ जाते हैं, और अगर आप इंग्लिश में तैयारी करते हैं तो डेली मॉर्निंग में 4 बजे, इंग्लिश वालों के लिए डेली मॉर्निंग में 4 बजे, हिंदी वालों के लिए डेली मॉर्निंग में 3 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो आ जाते हैं। और हर मंथ के एंड में 300+ MCQ क्वेश्चंस भी आपको PDF के फॉर्मेट में आ जाते हैं, वो भी यहाँ पे इस चैनल पर आपको वीकली भी कराए जाते हैं करंट अफेयर्स, और मंथली भी 100+ इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस मंथली भी कराए जाते हैं। और जो 300+ MCQ क्वेश्चंस है इसके PDF के मैगजीन फॉर्मेट में पटना के हर बुक स्टॉल में अवेलेबल है। अगला देखते हैं, ये आपके PT में है, GS आएंगे आपके और करंट अफेयर्स, और इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में के लिए असफल घोषित किए जाएंगे।
प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर युक्त 20 गुना 20 टाइम्स स्टूडेंट मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु आवर्त प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में, ये सब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। 20 टाइम्स आपके होंगे क्या क्या मेंस से 200 अंकों के परीक्षा होंगे, संख्या टोटल क्वेश्चन होंगे 100, 2 घंटे की। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है आपकी 0.2, मतलब कि 1/5 आपके नेगेटिव मार्किंग है। मुख्य परीक्षा में देखिए, मुख्य परीक्षा क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे 30% आपके, ये आपके क्वालिफाइंग पेपर है, आपके हिंदी लैंग्वेज में होंगे, उन्हें आयोग घोषित कर दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें अनिवार्य होगा। अच्छा, ये एकदम जरूरी, यहाँ पे 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। समान हिंदी पद का प्राथमिक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मुख्य परीक्षा जो आपके होंगे मेंस में, उसमें आपके ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, जीएस, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्य जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। टोटल क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 100 और 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और यहाँ भी सेम, मतलब कि यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीएस के और 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स और रीजनिंग। 80 क्वेश्चन में जीएस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और 20 रहेंगे आपके मैथ्स और रीजनिंग। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा? 0.2, मतलब 1/5। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन 6 गुना मुख्य परीक्षा में सफल करेंगे, उसको आगे के लिए प्रोसेस के लिए किया जाएगा। अच्छा, ये मेधा सूची टाई अप के लिए है। अब आगे देखते हैं क्या है। ऊंचाई के लिए अनारक्षित सामान्य, जो लोग यूआर कैटेगरी से हैं, एवं पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए, मेल के लिए है आपके न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित SC ST, ये सब के लिए आपके है 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है आपके 155। कोई भी वर्ग की महिला हो 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, एवं न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। अच्छा, न्यूनतम आपके वजन, आपके वेट भी होने चाहिए महिला के लिए 48 kg। सीना का एक्सपेंशन के बाद बिना फुलाए पुरुष के लिए है यहाँ पे 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, मिनिमम आपके 81 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन करने के बाद 86, मतलब कि 5 सेंटीमीटर को आपको एक्सपेंशन करने हैं। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, एक्सपेंशन है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79, और एक्सपेंशन करने के बाद 84 आपके होने चाहिए। इसमें बस यही है। अच्छा, दौड़ के लिए देख लीजिए। पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड। कितने हैं? 6 मिनट 30 सेकेंड। 6 मिनट 30 सेकेंड, मतलब कि 6 मिनट 30 सेकेंड, सारे 6 मिनट में आपको कितने करने हैं? 1 मील, मतलब 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर आपको सारे 6 मिनट में दौड़ है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ की समय सीमा है 6 मिनट, 1 किलोमीटर के लिए है 6 मिनट। पुरुषों के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट के, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। और लंबी कूद के लिए है, पुरुषों के लिए है 12 फीट और महिलाओं के लिए है 9 फीट। गोला फेंक के लिए है, पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा और न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। यही सब इसके नॉर्मल आपके क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ डिटेल्स आपके यही सब दिए हुए हैं। लगभग सभी कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और हम एक आप लोगों के लिए लास्ट 1 ईयर के जब भी आपके एग्जाम होंगे 1000 प्लस करंट अफेयर्स के 1000 प्लस MCQ क्वेश्चंस एग्जाम के ठीक पहले 10 दिन पहले आप लोग के लिए एक PDF फॉर्मेट में और एक मैगजीन फॉर्मेट में लाएंगे, और पूरा वीडियो भी उसका हम लोग पूरा डिस्कस से ऑप्शन बाई ऑप्शन क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, ठीक है। और हमारे इस चैनल से कोई भी अपडेट पाने के लिए और बिहार दरोगा के कोई भी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।